सही है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे क्रोमियम 3+ कॉम्प्लेक्स, हाँ है ना, क्रोमियम 3+ कैसा हो जाता है, D3 हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। तो अगर आप अगर आप थर्मल रिएक्शन कराते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन कराते हैं, तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अरे बोलिए, स्लो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो although the ground state is substitutionally inert, D3, the quantum yield for photochemical reactions are large। मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन इसकी हो जाती हैं, पर ग्राउंड स्टेट में इसकी रिएक्शन नहीं होती। मतलब कितनी कितनी तेज हो जाती है? द फोटोकेमिकल प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम द थर्मल प्रोडक्ट। जनरली फोटोकेमिकल प्रोडक्ट थर्मल प्रोडक्ट से अलग होता है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे एक्स रख के कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवाते, मतलब मान लो पानी से सब्स्टिट्यूशन करवाते नॉर्मली, तो ये एक्स को लीव करवाता ना। एक्स माने यहाँ पे क्लोरीन रख लो, मान लो कौन रख लो, क्लोरीन। तो ये किसको लीव करवाता? क्लोरीन को। पर अगर वही फोटोकेमिकल करवा रहे हो तो किसको लीव करवा दिया इसने? अमोनिया। किसको लीव करवा दिया? तो प्रोडक्ट ही अलग हो गया, पहली चीज तो। पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कितने टाइम्स फास्टर है? ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी बात है। अरे हाँ या ना? तो इसको अगर मैं पुट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर देता हूँ बड़े आराम से। इस पेज को डिलीट मारते हैं, ठीक। बड़े सिंपल से तरीके से, क्या कि क्रोमियम 3, अगर यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है इसकी, पहला पॉइंट ये है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगी इज 10⁻14 to 10⁻17 times faster than थर्मल रिएक्शन। थर्मल मतलब जो नॉर्मल कंडीशन पे आप रिएक्शन करो। नंबर 2, प्रोडक्ट में डिफर। प्रोडक्ट इन फोटोकेमिकल में डिफर देन प्रोडक्ट इन थर्मल। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे बच्चों? ये दो बातें आपको ध्यान देना। ये D3 है ना, D3 तो इनर्ट होता है, ये बात तो आपको पता है ना? हाँ है ना? तो सबसे पहले इधर देखिए, तो दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले कौन लिविंग ग्रुप होगा? तो एडमसन्स रूल डिफाइन करता है लिविंग ग्रुप। किसको डिफाइन करता है? एडमसन्स रूल किसके लिए होता है? लिविंग ग्रुप। कि भाई लिविंग ग्रुप का काम कौन करेगा? तो दो कंडीशन है। तो इसका बहुत सिंपल सा नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सॉरी नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, लिगेंड ऑफ वीकेस्ट एक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? एक एक्सेस पे कितने लिगेंड होते हैं? दो। एक एक्सेस पे कितने लिगेंड होते हैं? दो। अरे हाँ या ना बोलो, एक एक्सेस पे कितने लिगेंड होते हैं? दो। अब जब एक्सेस पे दो लिगेंड होते हैं, अरे क्लियर है? आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप उसका एवरेज निकालते हैं। जो एवरेज सबसे ज्यादा सबसे वीक होगा वहां पे जाएगा। अब उन दोनों पे जब उस एक्सिस पे आ गए, उस एक्सिस में से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो निकलता है। जैसे जैसे यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्सिस 1, हाँ, एक्सिस 2 और एक्सिस ये वाली 3। सही बात है बच्चा? हाँ है ना? तो वीकेस्ट एक्सिस कौन सी है? वीकेस्ट एक्सिस लिगेंड फील्ड से, लिगेंड कौन सा कहां पे सबसे ज्यादा वीक है? Cl। अरे इन दोनों वाले पे है, तो यहां से लीव करेगा। अब यहां से कौन सा लीव करेगा? यहां से कौन सा करेगा? जो स्ट्रॉन्ग हो।
पर दोनों सीएल कैसे हैं? सेम। कोई भी लीव करवा दो, तो कोई यहाँ पे क्लोरीन लीव करवा दिया, यहाँ पे वाटर जोड़ दिया है? नहीं नहीं, अच्छा हाँ, वो तो प्रोडक्ट ये है ना कि कौन सा जाएगा, तो कौन जाएगा, लीव कौन करेगा? अच्छा वो आएगा कहाँ से वो अलग बात है, प्रोडक्ट कहाँ लगेगा वो अलग बात है, पर लीव कौन किया? लीव कौन किया? सीएल। ये बात तो सही है ना? तो लीविंग ग्रुप कौन बना? सीएल। अरे क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे कौन है? एक्सिस 1, हाँ जी, एक्सिस 2, और ये एक्सिस 3। लेट्स से ये एक्सिस 3। अब मुझे खुद बताओ, अब मुझे खुद बताओ, वीकेस्ट एक्सिस कौन सी है? तो अमोनिया वाली तो स्ट्रांग है, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, चलेगा? ये दोनों तो बराबर है। अब बताओ अमोनिया और क्लोरीन में स्ट्रांग लिगेंड कौन है? अमोनिया। कौन है? किसी ने लीव कौन करेगा? अरे हाँ या ना? तो एक्सिस वीक चीज चूज करनी है और लिगेंड कौन सा निकालना है? स्ट्रांग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये कौन सा रूल कहलाता है? एडम्स रूल। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? अरे समझ गए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ वीकेस्ट। ये प्रोडक्ट नहीं बनाना अभी, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग रूल जो फॉलो करते हैं वो करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ, जिसका लिगेंड वीक होगा वो एक्सिस वीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो। इन दोनों अमोनिया और क्लोरीन है, ये दोनों अमोनिया और अमोनिया है, कौन ज्यादा निकलेगा? अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, तो दोनों अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। अरे क्लियर है? नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? अब प्रोडक्ट अगर आपको डिफाइन करना है, तो प्रोडक्ट के लिए जो फॉलो होता है वो फॉलो होता है एज डिस्प्लेसमेंट रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? एज डिस्प्लेसमेंट रूल। अरे हाँ है ना? तो एज डिस्प्लेसमेंट रूल के लिए क्या करना है, देखो प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने फिर से वहीं पे आया, तो ये दोनों क्लोरीन थे, अरे बोलो, तो ये क्लोरीन निकलवा दिया था मैंने। अब ये क्लोरीन निकलवाने के बाद अगर आप देखोगे, तो जब भी कभी लिगेंड आएगा, जब भी, ये एज डिस्प्लेसमेंट रूल है, कौन सा रूल है? तो एज डिस्प्लेस करता है, कौन डिस्प्लेस करता है? एज। तो ये जब भी आएगा, तो इसके बाद वाला जो भी एक, ये चारों का बन गया, तो ये 4 एज बन गए। अरे बोलो, अरे बोलो, ये बन गए। अब ये जहां भी आएगा, जैसे जैसे ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, चारों जगहों पे आ सकता है। अरे क्लियर है? अरे बोलो, अरे हाँ है ना? ठीक। अब ये जहां भी, इसकी जगह पे नहीं, बस ये चारों एज देखो। अरे क्लियर है? तो जो भी सिस इसके 90 डिग्री कौन कौन है, इसके 90 डिग्री कितनी पोजीशन है? 4। तो वो उन चारों पोजीशन पे कहीं भी आ सकता है, और जहां आएगा वो वाला इधर मूव कर जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? नहीं समझे? इससे जुड़े जुड़े जो एज थे वो कौन कौन से थे, देखिए, 1 2 3 4, यही चारों 90 डिग्री थे। अरे 90 डिग्री टू लिविंग ग्रुप। अरे बोलो, तो लीगन यही आएगा, कहीं भी चारों में से, चारों में आएगा, और ये वाला यहां मूव कर जाएगा। अरे क्लियर है? तो जब भी कहीं आएगा, मान लो यहां आ गया, यहां वाला कहां मूव कर गया, यहां, कहीं भी जाएगा, तो इस सीएल के हमेशा कैसा रहेगा वो? परपेंडिकुलर यानी सिस रहेगा। तो 100% कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? सिस। सेम चीज यहीं लगाते हैं, सेम चीज यहां लगाते हैं। आपको पता है अमोनिया ने लीव करना है, तो ये कहां कहां जुड़ सकता है? यहां, 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 और एक यहां, चारों जगहों में से किसी पे भी आ सकता है। अरे बोलो, अगर सीएल की जगह पे आएगा तो इधर सीएल आ जाएगा। हाँ, अगर अमोनिया की जगह पे आएगा तो इधर कौन आ जाएगा? अमोनिया। तो ये कहीं भी आ सकता है, मान लो यहां आ गया जैसे, तो ये वाला अमोनिया कहां घुस गया? इधर घुस गया। अरे क्लियर है? अरे इसको हटा दो ना, नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझे कि नहीं? ठीक। अगर यहां से,
अगर यहां से ये वाले अमोनिया की जगह आ गया तो ये वाला अमोनिया इधर चला गया। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोल दो यार। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है, द न्यूक्लियोफाइल एंटर्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अलोंग एनी ऑफ द four edges that are trans to the leaving group. The ligand in the cis position moves to replace the leaving. अरे हाँ या ना? तो जो भी सिस पोजीशन पे लिगेंड है वहां पे वो आ जाएगा। अरे क्लियर है? अरे बोल दो यार। तो इसीलिए ये चारों जितने भी 1 2 3 4 इनमें से कोई भी मूव कर जाएगा, जो भी मूव कर जाएगा वो वहीं आके जुड़ जाएगा। अरे क्लियर है? अरे बोल दो यार। ये कहलाता है, यहां से देख लो, देखो अब प्रोडक्ट देखो, ये निकल गया तो ये वाला कोई भी मूव करके इधर आ गया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमेशा वाटर इधर, ये सिस। क्लियर? ये वाला, ये दोनों क्लोरीन कहीं भी, तो यहां से कौन निकलेगा? अमोनिया। तो अमोनिया जब निकल रहा है, अमोनिया जब निकल रहा है, मान लो ये वाला अमोनिया निकाल दिया, अरे हाँ है ना, वाटर कहीं भी जोड़ सकता हूँ। अरे हाँ है ना, ये वाला अमोनिया निकला है तो यहाँ जोड़ दिया वाटर। अरे हाँ, यहाँ नहीं जुड़ेगा तो मतलब इसको नहीं, ये वाला अमोनिया निकाल दिया मान लो, नहीं ये नहीं, ये वाला अमोनिया निकाल दिया। ठीक, तो अब यहाँ यहाँ की बजाय कहीं से भी आएगा, ये वाला इधर मूव करा दिया, यहाँ वाटर जोड़ दिया। अरे क्लियर है? अरे बोल दो। तो इसे बोलते हैं एज डिस्प्लेसमेंट रूल, खत्म। यही है फोटोकेमिस्ट्री। तो यहीं से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। एक प्रोडक्ट निकालने की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एज डिस्प्लेसमेंट रूल, कौन सा लीगेंड निकलेगा वो एडमसन्स रूल। लिख लीजिए। अरे क्लियर है? हाँ है ना? सुखेंद्र सर, सीएल के ट्रांस में क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है भाई, क्यों नहीं जा सकता? इसके सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके सारे प्रोडक्ट, तो मैं सारे प्रोडक्ट बना ही देता हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट बना ही देता हूँ बच्चा। ठीक है, 1 मिनट। अरे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई, मैं तो सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट बनाए थे। देखो यहाँ पे कौन था? सीआर, लेट से अमोनिया, अमोनिया, बंद कर लो सुखेंद्र, बंद कर लो। ठीक है, यहाँ पे सीएल, सीएल क्या थे? दोनों ट्रांस थे, अच्छा ये थे, ये सीएल, ये अमोनिया, ये अमोनिया, चलेगा? हाँ, एच न्यू लगा के पहले लगा दो एडमसन्स रूल। कौन सा रूल? हाँ, एडमसन्स रूल, वीकेस्ट एक्सेस, दोनों में से कोई भी वीक हो जाएगी। हाँ, और उसमें से कौन सा निकलेगा? स्ट्रॉन्ग। तो लेट से इसको निकाल दिया, लेट से इसको निकाल दिया। अरे क्लियर है? जब आप इसको निकाल दोगे क्या बन जाएगा? क्रोमियम, अमोनिया, सीएल, अमोनिया, यहाँ कौन है? NH3, यहाँ खाली हो गया, यहाँ सीएल। सही बात है। अब सारे एज बना लो ट्रांस वाले, जितने भी इसके ट्रांस है। हाँ, तो इससे रिलेटेड सारे एज बन गए ये। अरे क्लियर है? हाँ है ना? ये सीएल ही है ना उसके ट्रांस? अरे सीएल ही था, तो उससे रिलेटेड सारे एज बना लिए, ये 4 एज बन गए। अरे बोलो, अरे बोलो यार। तो इस सीएल को पकड़ लिया, इस सीएल के रिलेटेड चारों एज बना लिए, तो ये हमारा 1 बन गया, ये हमारा 2 बन गया, ये हमारा 3 बन गया, और ये हमारा 4। यही बन जाएगा। तो 1 से क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, 1 से यहाँ सीआर आया, यहाँ तो अमोनिया रहेगा ही, 1 यानी इन दोनों के बीच में आएगा, और मूव कौन करेगा? सिस वाला। अरे इसके सिस कौन है? ये। अरे इसके सिस कौन है? अमोनिया। अरे ये ना, अटैक हमेशा ट्रांस से रिलेटेड वाले एज पे करेगा और मूव कर जाएगा सिस वाला, तो एक ट्रांस होगा एक सिस होगा। तो ये देखना जरा, तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कौन आ गया है? H2O, H2O ने अटैक किया है, तो H2O आ जाएगा। क्लियर? अरे बोलिए। बाकी Cl यही रहेगा, Cl को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस, H2O इधर आ गया, ये अमोनिया है, इधर Cl था ही, और
यहाँ पे अमोनिया आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। अब H2 पे आ जाइए। H2 पे चलेगा। 2 पे जब वाटर अटैक करेगा तो 2 कहाँ है? 2 है यहाँ। हाँ, क्रोमियम। ये तो फिक्स ही रहता है Cl, ये तो कहीं मूव करेगा नहीं। अब 2 पे आ गया तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा। हाँ, चलेगा। और ये वाला अमोनिया इधर मूव कर जाएगा, बाकी सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। सही। अरे बोल दो यार। प्लस चार्ज है ही, प्लस चार्ज है यहाँ। यहाँ तो +2 हो गया, चलेगा। नहीं, +1 नहीं रहा। Sorry। अरे क्लियर है इतना? नंबर 3। नंबर 3 कहाँ से? H2O जब आएगा तो नंबर 3 कहाँ है? इन दोनों Cl के बीच में, तो इस बार Cl मूव कर जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? लास्ट में नंबर 4 H2O कर रहा है। नंबर 4 कौन कौन है? ये क्लोरीन और ये अमोनिया, तो ये वाला मूव कर जाएगा, यहाँ पे वाटर आएगा। चलेगा। अरे सही है। तो ये चारों प्रोडक्ट पॉसिबल है, और 4 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे हमेशा। अरे क्लियर? हाँ, ये दोनों सेम हो जाए अलग बात है। अरे सही है। अब यहाँ देखोगे तो ये दोनों Cl है, ये H2O, और 3 अमोनिया है, तो ये कहलाएगा मेरिडोनियल। क्या कहलाएगा ये? और 3 एक साथ है ना, यहाँ पे तीनों एक साथ आगे की तरफ है। फेशियल। यहाँ पे तीनों मेरिडोनियल। मेरिडोनियल में यहाँ पे सिस Cl थे। हाँ, और यहाँ पे ट्रांस Cl है। अरे बोलो। चलेगा? ये क्या है? अमोनिया फेशियल ही है, और यहाँ पे सिस Cl थे। ये वाले फेशियल में यहाँ पे भी सिस Cl है। हाँ, Cl तो सिस होगा तभी तो फेशियल होगा। पर ये दोनों सेम है। हाँ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। चलेगा? अरे बोलिए। ये दोनों सेम है। अरे क्लियर है? अरे बोलिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इस डिस्प्लेसमेंट रूल? अरे आसान तरीका बता तो दिया। इसके सिर्फ चारों पकड़ो, चारों की जगह पे उसको लगाओ, और उनको जिसकी जगह पे लगाओ उसको इधर शिफ्ट कर दो। अरे क्लियर है कि नहीं? बस यही है एज डिस्प्लेसमेंट रूल।